Hello bachcho, let's read this question. The question says, show that the time period t of oscillations of a freely suspended magnetic dipole of magnetic moment m in uniform magnetic field B is given by t equals to 2 pi under the root I by mb, where I is moment of inertia and moment of inertia of magnetic dipole. Key concept. Restoring torque. अगर कोई डायपोल है जिसका मैग्नेटिक डायपोल m है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो होता है रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस B. m है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और B है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होता है रीस्टोरिंग टॉर्क. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किसी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक डायपोल का वो है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट I बाई एम बी. ये हमें शो करना है. तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल है. वो है इस तरह से, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है. और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी. यहाँ पे जैसे हमने इस फ्रीली सस्पेंडेड निडल को छोड़ा, वो उसने अपने आप को अलाइन कर लिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और उसकी पहले की पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में जो एंगल है वो थीटा है. यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे इसका साउथ पोल है, यहाँ इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ इसका साउथ पोल है. सो अब हम फर्दर मूव करते हैं. लेट अ स्मॉल मैग्नेटिक needle of magnetic moment m be freely suspended in a uniform magnetic field B. जो मैग्नेटिक निडल है वो रोटेट करेगी बाय स्मॉल एंगल थीटा इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए. तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क उसको हम लिख देंगे m क्रॉस b, जो कि हो जाएगा माइनस एम बी साइन थीटा. अब यहां से जो I अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मैग्नेटिक निडल का, जो कि मैग्नेटिक निडल का जहां से उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, सो टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा, और अल्फा हो जाएगा I डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर. थीटा वही एंगल बिटवीन द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द ओरिजिनल पोजीशन है. अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे I इक्वल्स टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम बी साइन थीटा. इक्वेट कर दिया दोनों को. थीटा की वैल्यू स्मॉल है, सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. सो आई डी स्क्वायर, ये इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई है, आई इंटू आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा इज स्मॉल, सो साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, थीटा में. सो इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा. यहां से डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस एम बी बाय आई इंटू थीटा. अब एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से. तो डायरेक्शन टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी मोशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की, वो होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम क्या होती है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, एम बी बाय आई. तो इसको हम ओमेगा से, ओमेगा की वैल्यू आ गई मेरे पास. टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई बाय ओमेगा. सो ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं I by m. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.